आपकी पत्नी बतौर मेयर प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ रही है, जनता के बीच जा रहे हैं, क्या लग रहा है? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके माध्यम से सभी जनता मालिक को यहीं से चरण स्पर्श प्रणाम करता हूँ। आज जो इस जुलूस के माध्यम से जो हम लोग नॉमिनेशन यात्रा निकाले, जिससे लगा कि आज निश्चित तौर पे जनता मन बना ली है और ऐसे भ्रष्टाचारियों के खिलाफ जड़ से उखाड़ने का मन बनाई है। जो पूर्व के दिनों में नगर निगम का एक लूट कार्डर बना के रखे हुए थे, सभी से छुपा नहीं है। प्रिंट मीडियम में और इलेक्ट्रिक मीडियम के माध्यम से सभी जनता देख रही थी और ऐसे स्वच्छ छवि के नेता को खोज रही थी और कहीं न कहीं उस छवि में मुझे जनता देख रही है और निश्चित तौर पे जनता मुझे जिताने का काम करेगी। चुनावी राजनीति में जातिगत बू आ रही है, ऐसा कुछ अंदेशा लगाया जा रहा है कि समीकरण जो है वो जातिगत आधार पर है। ललन जी उसी वर्ग से विधायक जी की पत्नी भी खड़ी है, सेठ जी की भवा भी खड़ी है। पहले ऐसा माहौल नहीं था। क्या आपको लगता है कि आपके स्वास्थ्य बिगड़ने के बाद ऐसा माहौल किया गया और अचानक से लोग इस मैदान में आ गए? देखिए, आपको एक चीज बताना चाहूँगा कि मैं उन सबको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। कुछ दिनों का स्वास्थ्य मुझे मेरा खराब था, लेकिन उन लोगों को धन्यवाद देना चाहूँगा कि वो लोग जहाँ भी गए हैं वो मेरा प्रचार किए हैं। कोई बोला है कि ललन जी मेरे देवर हैं, मैं उनकी भाभी हूँ और ललन जी मैदान में नहीं आने वाले हैं इसलिए मैं आई हूँ। कोई बोला कि ललन मेरा छोटा भाई है, ललन मैदान में नहीं आने वाला है। और ये 2 से 3 महीनों के अंतराल में जब मैं अस्वस्थ हुआ था, उन लोग लगातार मेरा प्रचार किया है। तो सबसे पहले आपके माध्यम से उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि मेरे न रहते हुए भी ऐसे प्रत्याशी लगातार मेरा प्रचार किए हैं। तो काफ़ी मुझे खुशी है, कम से कम मेरा नाम वो लोग मेरे जगह पर वो लोग लिए। अब तो प्रतिद्वंदी हो गए ना, एक तरफ प्रचार किया तो प्रतिद्वंदी हो गए, वोट में कैसे से लगा पाएंगे आप? देखिए, क्या है कि मेरा प्रचार कहीं रुका नहीं है और जनता के बीच में मेरा नाम आज भी उतने है जितना पहले था। कहीं मेरा नाम घटा नहीं है, कहीं कम नहीं हुआ है और जनता सब जानती है। अब की बार का चुनाव जो है जाति और धर्म के समीकरण को लेकर के ज्यादा प्रभावी लगता है। बिल्कुल, मैं हिंदू हूँ और राम का काम करता हूँ, इसलिए मैं राम का नहीं कभी चुगुल में भी रामलीला 9वां साल आज रामलीला जो होता है 9वां साल का मैं रामलीला समिति का अध्यक्ष हूँ। सभी को पता है कि मैं राम के काज लगातार करते आया हूँ। आज इसीलिए राम जी ने मुझे दोबारा इस मैदान में, मैं वापस हो चुका था, दोबारा भेजा है। तो मैं उसी ताकत के साथ राम जी का काम भी इसी समय पड़ गया है। देखिए, संजोग की बात है, रामलीला 24 तारीख से हम लोग का झंडा तोलन का कार्यक्रम होना है और इसी समय चुनाव का डेट हुआ है। कहीं ना कहीं ये राम जी की लीला है और निश्चित तौर पे राम जी का लीला जो होता है उस लीला का कोई काट नहीं होता है। इंदू जी, आपने नॉमिनेशन कर दिया है, पति थोड़े अस्वस्थ हो गए थे, मनोबल कमजोर नहीं हुआ था? लग रहा मनोबल और बढ़ गया जी, लगता है कि पति के किए गए कार्यों के बदौलत जनता आपको वोट देगी, मौका देगी। हाँ, बड़े बड़े धन कुबेर, बड़े बड़े बाहुबली खड़े हैं चुनाव में। हाँ, वो जरूर से मेरा साथ देगी क्योंकि मेरे पति शुरू से ही एक समाज सेवी और बहुत सारे संगठनों से जुड़े हुए हैं। वे हमेशा जनता के बीच रहे हैं और जनता की सेवा करते रहे हैं। बस उन्हीं की पहचान से मैं आगे आई हूँ और मेरी जनता से मेरी पूरी उम्मीद है कि वो मेरा साथ है। इंदू जी मेयर बनी तो पहला बड़ा काम क्या करेगी, जनता ये भी जानना चाहती है। यदि मैं मेयर बनूंगी तो महिलाओं के लिए सबसे बड़ा महिलाओं के लिए काम करूंगी। नहीं, जीत के बाद एक पक्षीय काम होगा कि सबको मिला के होगा, क्योंकि समीकरण बिगड़ रहा है। नहीं, मैं सबके साथ काम करूंगी और सबके साथ सबका विकास होगा। ललन जी, एक वोट की भी बात हुई, क्या रहीम से आपको परहेज है? देखिए, राम और हम लोग हिंदू धर्म में अनेकों ऐसे मंदिरें हैं जहां हमें जरूरत नहीं पड़ता है रहीम के पास जाने के लिए। मैं राम भक्त हूं और राम यहाँ अगर शहर से मैं निकलता हूँ घर से तो अनेकों ऐसे मंदिर पड़ जाते हैं जहाँ मुझे
उनको माथा टेकते अपने गंतव्य स्थान में पहुंच जाता हूं। तो मुझे कहीं जरूरत नहीं पड़ती है, जब जरूरत पड़ेगी तो देखा जाएगा। व्यवसायी वर्ग से आते हैं, व्यवसायी वर्ग या जो ये रामनवमी समिति होती है उसके भी एक संयोजक वो भी मैदान में। लग नहीं रहा कि अचानक से गेम बहुत ज्यादा बदल गया है, पहले जहाँ आप अकेले थे वहाँ 5 लोग पड़े हो गए। देखिए, आप अगर फेसबुक में देखेंगे तो मैं कोई ऊपर से टपका हुआ राजनीति करने वाला नेता नहीं हूँ। मैं व्यवसायी और अन्य समाज के लोगों के लिए हमेशा लड़ता भिड़ता और कार्य करता रहा हूँ। मैं आपके माध्यम से बता दूं कि मेरा फेसबुक खोलेंगे तो उस समय अनेकों सामूहिक विवाह कंबल वितरण लगभग आज से 20 साल पहले से मैं करते आया हूँ और लगातार किया हूँ। आप रामलीला 9 साल से, उसके पहले मैं छठ पूजा समिति, दुर्गा पूजा समिति का अध्यक्ष रहा हूँ हमेशा। तो मैं कोई कम्बल से छिपा हुआ इंसान नहीं हूँ। मैं लगातार समाज के साथ जुड़ा रहा हूँ और समाज और का काम किया हूँ। इसलिए मुझे सभी जानते हैं, सभी प्यार देते हैं और उनके ही कहने से मैं इस मैदान में उतरा हूँ। अनेकों लोग आए हैं, लेकिन कोई पटना से चल के आया है, कोई कभी समाज सेवा नहीं किया है, वो नीचे टपक गया है। मैं कम से कम समाज की, कोई गांव का राजनीति करता था और गांव से राजनीति करके शहर में आ गया है, कोई दबंग है पैसा के बल पर राजनीति कर रहा है, कोई जेल से आकर राजनीति कर रहा है। तो मुझे आपसे बताने की जरूरत नहीं है। मैं इसी शहर का लगातार राजनीति किया हूँ, अपने व्यवसायी साथी के लिए लड़ा भिड़ा हूँ, साथी के लिए अपनी जान पर खेल कर। जब कोई कोरोना काल में अपने घर में दुबके थे तो आप सभी को पता है, मैंने व्यवसाय अपने से नहीं, लेकिन अपने तो दिए ही थे। व्यवसायी साथी, जब कोई सरकार का फंड नहीं था, मैं उस समय चुनाव लड़ने के मूड में भी नहीं था, मैंने 18,90,000 रुपए का अनाज पैकेट करा के, यही एसडीओ डॉक्टर अरुण जी हुआ करते थे, उनको मैंने सुपुर्द किया था। लगभग 32 लाख रुपए का अनाज मैंने ऐसे गरीब के हाथ पर दिया था जो कि रोज खाने कमाने वाले नहीं थे। फेसबुक के माध्यम से अनेकों ऐसे लोगों ने मैसेज किया था जो हमसे मांग नहीं सकते थे, खुलेआम फोटो लेते हुए नहीं खिंचवा सकते थे, वो भी हमसे मदद मांगे हैं, उनको भी मैंने मदद करने का काम किया है। तो आप समझ सकते हैं कि मैं किसी तरह के समाज के लोगों से कटा नहीं रहा हूँ। 12 बजे रात में या व्यवसायी वर्ग खोजे या कोई गरीब आदमी जनता खोजे, आम जनता खोजे, मैं हमेशा खड़ा रहा हूँ। जनता से क्या? जनता से, जनता मालिक है और जनता मालिक से यही उम्मीद करेंगे कि स्वच्छ छवि का और काम करने वाला मेयर खोजिए। मैं एक बार मौका चाहता हूँ, मुझे बहुत मौका मत दीजिए, मुझे एक बार मौका दीजिए। आपकी उम्मीद पर अगर खरा उतरता हूँ तो मुझे आगे चुनिए, नहीं तो मुझे आगे कभी मत चुनिए। ठीक।